नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। जैसा कि हम सभी को पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। इस वजह से बड़ी ही खुशी की बात है, जो भाई बहन का त्यौहार होता है वही तो रक्षाबंधन होता है। और रक्षाबंधन के दिन होता क्या है कि प्रत्येक बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वह भाई सगा ही होना चाहिए। यदि आप किसी को भी आप अपने भाई के जैसे मानती हैं तो सगा भाई और सगा बहन का होना कोई ज़रूरी नहीं, बस भाई बहन का रिश्ता होता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। पूरा का पूरा साल भर में एक बार ही तो आता है। और इस बार का रक्षाबंधन हमारा 30 अगस्त और 31 अगस्त को पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का संशय लेकर के बना हुआ है कि रक्षाबंधन मनाए तो कब मनाए, 30 अगस्त को मनाए या 31 अगस्त को मनाए। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन जब भी मनाइएगा, आपके दिल में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव बहन के प्रति हो या भाई के प्रति हो, उन सब चीज़ों को निकाल करके आप जो रक्षाबंधन के दिन अपने बहन या अपने भाई के घर पर जरूर जाएगा राखी बंधवाने के लिए। वैसे राखी का जो दिन होता है सावन महीने के अंतिम तिथि को मनाया जाता है। और सावन महीना का जो अंतिम तिथि होता है वह पूर्णिमा होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन। लेकिन जब रक्षाबंधन मनाया जाता है तो उसमें बड़ी खुशहाली का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा कार्य होता है। लेकिन कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है हमेशा वह शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। और रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन का प्रेम की जो धागा इस दिन बांधी जाती है, वह एक बहुत ही अच्छा काम है। और अच्छा काम हमेशा अच्छा समय में ही होना चाहिए। तो इस वजह से जब आप रक्षाबंधन का पर्व मनाए, जब बहन भाई के कलाई में राखी बांधे, तो वह समय अच्छा होना बेहद ही जरूरी है। इस वजह से हम सभी को जानना अति आवश्यक है रक्षाबंधन का सही समय क्या है। वैसे इस बार की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिनों में पड़ी है। पूर्णिमा तिथि 31 अगस्त को 10:58 या 10:55 पर लगभग 11 बजे के समय में पूर्णिमा लग रही है। और अगले दिन अर्थात 31 अगस्त दिन गुरुवार को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस वजह से पूरा का जो 30 अगस्त का दिन है पूर्णिमा तिथि से रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो रक्षाबंधन का पर्व जो 30 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। लेकिन शुभ मुहूर्त तथा शुभ समय को मद्देनजर रखते हुए इस काम को करना है। इस बार का जो रक्षाबंधन है भद्रा काल का बहुत ही बुरी तरीके से साया है। तो भद्रा का समय बिल्कुल ही ध्यान में रख करके हमें राखी बांधने का कार्य करना है। और भद्रा का जो समय होता है उस समय अगर कोई राखी बांध देता है उसका जीवन पूरा का पूरा अमंगल हो जाता है, भाई बहन के जीवन बर्बाद हो जाता है। और भद्रा के समय ही लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से राखी बंधवाया था, जिसके परिणाम हुआ क्या, साल भर के अंदर ही पूरा का पूरा उसकी लंका नगरी सर्वनाश हो गई। इस वजह से हम सभी को जानना अति आवश्यक है कि आखिर ये जो राखी का बांधने का जो त्यौहार आखिर कब बांधे। वैसे भद्रा जो है शनि की बहन है और भगवान ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जो भी इस भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य करेगा उसका कोई भी काम मंगल नहीं हो सकता, उसका परिणाम अशुभ ही होता है। इस वजह से भूल करके भी आप जो भद्रा के समय में अपने भाई के कलाई में राखी बांधने की गलती मत करिएगा, वरना आपका भाई पूरा का पूरा जीवन दरिद्र रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये सब चीज़ें जानने के बाद मैं उस 6 राशियों के बारे में बताऊँगा जिनका भाग जो है उदय होने वाले। वैसे 12 राशियों में से 6 राशियों का भाग इस बार के रक्षाबंधन से बिल्कुल ही उदय होने वाले। उनके जीवन में जो अब तक दरिद्रता थी, समस्याएं थी, तंगी थी, आर्थिक समस्या थी, घर में लड़ाई झगड़े थे, अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे थे, जी हाँ, अब उनके सारे के सारे संकट खत्म होने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर 12 राशियों में से वे कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं कि जिनका इस रक्षाबंधन से जो इस बार की जो सावन महीना की पूर्णिमा तिथि लग रही है उस पूर्णिमा तिथि से बिल्कुल उनका जीवन ही बदल जाएगा, उनके जीवन में अब खुशियों का दिन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके आखिर वे कौन से 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन बिल्कुल ही बदलने वाला है, एक एक राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहला जो खुश नसीब राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले बहुत ही विशेष प्रकार के लाभ होने वाला है। उनके ऊपर तो माता लक्ष्मी की सबसे अधिक जो है कृपा बनेगी।
पिछले समय से काफ़ी जो मेहनत कर रहे थे लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें सफलता मिलेगी। उनके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, उनके जीवन में कभी अब पैसों की कमी नहीं होगी। व्यापार भी खूब चलेगा, हर तरफ से लाभ हुआ, चारों तरफ से देखा जाए तो उनका धन का भी लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी। कार्य में जो बाधा हो रहे थे सारे कार्य में बाधा समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ उनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। इस वजह से ये राशि वाले, कन्या राशि वाले बड़े ही भाग्यशाली है और इस समय जो है बिल्कुल भरपूर उसका उपयोग करें। दूसरी जो इस लिस्ट में खुश नसीब राशि है वह है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि के ऊपर भी इस रक्षाबंधन से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न है। यदि वो किसी से प्रेम करते हैं तो अब उनका प्रेम विवाह सफल होने वाला है। जिससे भी प्रेम करते हैं उनका सब कुछ वह काम सफल होने वाला है। माता पिता घर परिवार के सब लोग जान जाएंगे, प्रेम विवाह होने की संभावना बनती। धन लाभ भी उसके साथ साथ होगा। यदि वे कोई नए वाहन खरीदना चाहते हैं तो वह भी काम होगा, नया मकान लेना चाहते हैं वह भी काम होगा। धन से चारों तरफ से लाभ होगा, उनको मान सम्मान भी मिलेगी। साथ साथ में माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। उनके जीवन में अब सारे जो दुख दर्द रहते हैं सब खत्म होने वाले हैं। इस वजह से अब उनके जीवन में चारों ओर देखा जाए तो खुशी ही खुशी, नौकरी, वेतन, मनचाहा जो चाहे सब कार्य कर सकते हैं। इस वजह से कुंभ राशि वाले बहुत ही खुश नसीब राशि है। इस समय का भरपूर तरीके से फायदा उठाएं। तीसरा जो इस लिस्ट में खुश नसीब राशि हुआ है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि वाले भी बड़े ही खुश नसीब है। इनके ऊपर तो विशेष ही तरीका से माता लक्ष्मी के विशेष कृपा बरस रही है। बहुत ही भाग्यशाली होंगे लोग ये इस बार के रक्षाबंधन से। उनके जीवन में अब फायदा ही फायदा होगा, सफलता उनको चेहरे पर झलकेगी। यदि मेष राशि वाले विद्यार्थी हैं तो उनके जीवन में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन, कोई नौकरी वाला एग्जाम दे रहे हो तो बस उनका सफल होने वाला। अब उनका समय जो बुरा चल रहा था सब समाप्त। उनके जीवन में अब मंगल ही मंगल होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खुशखबरी आएगी। चारों तरफ से देखा जाए तो उनका पांचों के पांचों उंगलियां घी में डूबने वाली हैं। इस वजह से इनका एक जो विदेश यात्रा भी सफल होने की संभावनाएं दिख रही है। यदि इनका विदेश में नौकरी करने का मन कर रहा है, विदेश में पढ़ाई करने का मन करे या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इनका जो मेष राशि वाले विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इस वजह से मेष राशि वाले इस समय का भरपूर उपयोग करें, इस शुभ समय को बिल्कुल गंवाएं नहीं और अपने काम पर फोकस जरूर करें। चौथा नंबर की बात है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले बहुत दिनों से काफी निराश बैठे हुए थे कि मेरा काम नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, तुला राशि वाले बिल्कुल अब सावधान हो जाए, अब आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा। इस बार का रक्षाबंधन से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा बरसेगी, साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। विदेश यात्रा का भी संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी वाले जो चक्कर यदि चल रहे होंगे तो वह भी अब जो आपकी विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो रुचि है धार्मिक यात्रा की तरफ बढ़ेगी, धर्म की ओर बढ़ेगा, भगवान की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों का भंडार था वह सारे के सारे खत्म हो जाएगा और आपका जीवन धन धान से सुख समृद्धि होना प्राप्त हो जाएगा। घर परिवार चारों तरफ से जो बीमारियां थी सब चीज ठीक हो जाएगा, सुखी का माहौल आएगा। आपका समय अब अच्छा होने वाला है। इस वजह से जो इस वरदान के समय जो समय आपको मिल रहा है इसमें भरपूर उपयोग करें और आप अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाएं। पांचवा जो इस लिस्ट में सबसे शुभ जो है, सबसे खुश नसीब राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि भी बहुत ही खुश नसीब राशि है। इस बार के रक्षाबंधन से उनके ऊपर माता लक्ष्मी धन की देवी जो कही जाती है बहुत ही प्रसन्न है, अपार धन देने वाली है। इनके जीवन के सभी कष्टों को स्वयं माता लक्ष्मी आकर के हल लेंगे। इनके ऊपर अब कोई संकट तो आ ही नहीं सकता। इनके सारे के सारे बिगड़े काम यूं ही बन जाएंगे। अब इनका जो बुरा समय चला था बुरा समय खत्म हो गया, दुख के दिन बीत गए, अच्छे दिन आ गए। बस संपत्ति का लाभ होगा, धन, व्यापार, नौकरी, चाकरी सब कुछ अब इनको मिलेगा। जो इनके सपने थे जो आज तक साकार नहीं हो पा रहे थे अब सारे के सारे उनके सपने भी साकार होंगे। मन चाहा व्यापार चलेगा, मन चाहा जो काम करेंगे वह सब काम सफल होगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जो बरस गई है। इस वजह से कोशिश यही करें कि इन समय में कोई गलत काम ना करें, कोई गलत संगत ना पड़े और आपका जो लक्ष्य है इस अच्छे समय को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश करें, क्योंकि दैवी शक्तियां अब आपके साथ में हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सिंह राशि वाले आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे, इस समय का जरूर ही फायदा उठाएं। जो छठवां सबसे खुश नसीब राशि है वह है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि के जीवन में बिल्कुल ही बदलाव दिखाएंगे। उनके जीवन में नए बदलाव होंगे। माता लक्ष्मी की तो कृपा ही तो बरस रही, तो बदलाव तो होंगे। उनके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देगा, जो अगल बगल के लोग देख करके अचंभित रह जाएंगे। जो इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, अचानक उसके साथ ऐसा क्या होने लगा। जी हाँ, मिथुन राशि वाले का अब जो भाग्य खुल गया, दुर्भाग्य जो साथ में था उनके ऊपर
पर शनि दोष, राहु दोष, कोई भी दोष हो, सब अब खत्म हो जाएंगे इस बार का रक्षाबंधन से। इस पूर्णिमा से जो सावन महीने के पूर्णिमा तिथि है, उनका भाग खोल देगी। लेकिन वे यदि माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, भगवान पर विश्वास करेंगे, तो उनका जो भाग जो दुगुना का चरगुना साथ में चलेगा। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, कार्य में सफलता मिलेगी, जिधर चाहे उधर से धन व्यापार की प्राप्ति होगी। उनको अब जो है किसी प्रकार के कोई दुख नहीं, संतान सुख होगा, सब प्रकार से देखा जाए तो उनको फायदा ही फायदा होने वाला है। इस वजह से अगर देखा जाए तो ये 12 राशियों में से 6 खुश नसीब राशियां थी जिनका भाग जो बिल्कुल ही चमकने वाला है। इस बार का रक्षाबंधन के दिन से इन 6 राशियों के जीवन में बिल्कुल ही बदलाव ही दिखाएंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी भाग्य की बातें बताई जाती है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठी होते हैं। ये केवल जो अपने भाग्य के बारे में जान करके खुश मत होइएगा। जो कुछ भी आपको अपना कार्य करना, कार्य भी करते रहना, उसके साथ साथ में आपके साथ में दैवी शक्तियों का मेहरबान रहेंगी, दैवी शक्तियां प्रसन्न रहेंगी, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों का छुटकारा होने वाला है, जिसकी वजह से आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता 100% मिलेगी। तो आप अपने कार्य पर फोकस करिए। आपके साथ में अब दैवी शक्तियां मेहरबान हैं, दैवी शक्तियां बिल्कुल आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, नकारात्मक शक्तियों का छुटकारा होगा और आपका जीवन, आपका घर परिवार, पति पत्नी, बाल बच्चे, सब लोग सुख समृद्धि रहेंगे। चारों तरफ से आपका फायदा ही फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए तथा साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए।